अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम रेहान है और मैं एक दिन की वो रात कभी नहीं भूल सकता जब मैंने एक सुनसान सड़क पर एक चाय वाले की दुकान पर क़यामत का सामना किया। ये सर्दियों की रात थी जब मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और हमें शदीद भूख और सर्दी महसूस हो रही थी। अचानक हमें सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई जहां मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हैरत की बात यह थी कि इतनी सुनसान जगह पर एक चाय की दुकान खुली हुई थी। हमने एक दूसरे को हैरत से देखा मगर भूख के बायस रुकने का फैसला किया। जैसे ही हम दुकान पर पहुंचे वहां एक उधेड़ उम्र का चाय वाला खड़ा था जिसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं और मुस्कुराहट बहुत गैर मामूली थी। बैठें, आपके लिए ताज़ा चाय बना देता हूँ, वो धीमे मगर अजीब लहजे में बोला। हमने बैठकर चाय का इंतजार करना शुरू किया। जैसे ही चाय हमारे सामने रखी गई, अचानक सर्द हुआ का झोंका आया और चिराग की रोशनी तेजी से झिलमिलाने लगी। दुकान के आसपास की फिजा बोझल महसूस होने लगी। ये जगह कैसी है भाई? यहाँ तो कोई भी नहीं आता, फिर तुम यहाँ अकेले चाय कैसे बेच रहे हो? मेरे दोस्त हमजा ने सवाल किया। चाय वाले ने एक लम्हे को हमें गौर से देखा और धीरे से कहा, यहाँ आने वाले सब लोग वापस नहीं जाते। ये जुमला सुनकर हम सब चौंक गए। अचानक हमें ऐसा लगा जैसे आसपास कोई हमें घोर रहा हो। दुकान के पीछे एक साए की हरकत महसूस हुई मगर जब हमने गौर से देखा तो कुछ नजर नहीं आया। हमजा ने जल्दी से चाय का एक घूंट लिया मगर अचानक इसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो अपने गिले को पकड़ने लगा। ये चाय अजीब है, वो हकलाते हुए बोला। चाय वाले की सुर्ख आंखें मजीद चमकने लगी। ये चाय आम नहीं, जो पिएगा वो कभी वापस नहीं जा सकेगा, उसने धीमी मगर सर्द लहजे में कहा। हम खौफजदा हो गए और फौरन वहां से उठने की कोशिश की मगर हमारे जिस्म जैसे मफलूज हो चुके थे। चाय वाला आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें और ज्यादा गहरी हो गई और उसकी हंसी अब शैतानी आवाज में बदल चुकी थी। हमने आखिरी हिम्मत जमा करके भागने की कोशिश की मगर जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, चाय वाले की आवाज गूंजी। हमजा बेहोश हो चुका था और मैंने दुआ पढ़ना शुरू की। अचानक दुकान की रोशनी तेजी से झपकने लगी और एक जोरदार झटके के साथ सब कुछ खामोश हो गया। जब हमें होश आया तो हम एक सुनसान जगह पर पड़े थे। वो चाय की दुकान गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। मगर जमीन पर अभी भी एक कप चाय उल्टा पड़ा था जिससे धुआं निकल रहा था। आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चाय वाला कौन था? क्या वो इंसान भी था? और सबसे खौफनाक सवाल, अगर हम वहां ज्यादा देर रह जाते तो क्या होता? कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं।